मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2001 में आई फिल्म एज फार एज माई फीट विल कैरी मी। ये साल होता है 1945, जहाँ हमें साइबेरिया में एक प्रिजनर कैंप को दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं जिन्हें की कैदी बनाया गया था और ये सभी जर्मन सोल्जर थे। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका है और यहाँ पर जर्मन के सोल्जर्स को बंदी बनाकर यहाँ लाया गया है। इन कैदियों से यहाँ पर काम कराया जाता है। इनमें से एक कैदी होता है जिसका नाम क्लेमन होता है और उसे 25 सालों की सजा हुई है, यानी कि उसे 25 सालों तक यहाँ काम करना होगा। लेकिन वो यहाँ से भागना चाहता है क्योंकि यहाँ से भागकर वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी से मिलना चाहता है। यहाँ पहरा ज्यादा कड़ा नहीं होता क्योंकि इस जेल की कोई दीवार नहीं होती, लेकिन यहाँ से भागना सिर्फ मौत है क्योंकि यहाँ चारों तरफ बर्फ है, बहुत ही खतरनाक ठंड है और अगर कोई कैदी यहाँ से भाग भी गया तो ठंड में जमने से ही उसकी जान चली जाएगी। लेकिन फिर भी क्लेमन इन बातों की परवाह न करते हुए यहाँ से किसी भी तरह से निकलना चाहता है और एक रात उसे ये मौका मिल भी जाता है। वो एक कोयले की गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। रात में वो आसमान में तारों को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन तभी अचानक से गाड़ी रुक जाती है और वो गाड़ी से बाहर देखने लगता है। सोवियत का एक ऑफिसर उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद उसे कैंप में वापस लाया जाता है और जमीन के नीचे बने एक छोटे से जेल में उसे 3 दिनों तक रखा जाता है। ऊपर से तेज बारिश हो रही होती है, बहुत ज्यादा ठंड थी, साथ ही उसे खाने के लिए खाना भी नहीं दिया जाता, फिर भी वो इस टॉर्चर को सह लेता है। खैर अब 3 दिनों के बाद बोर्डन उसे बाहर निकालता है और कहता है कि तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद वो उस जगह जाता है जहाँ पर उसके साथी होते हैं जो कि उसका इंतजार कर रहे थे। वो उसे देखकर बहुत गुस्से में होते हैं क्योंकि पिछले 3 दिनों से क्लेमेंस की वजह से इन्हें कुछ भी खाने नहीं मिला था, इसलिए वो सबके सब अपना गुस्सा क्लेमेंस पर उतारते हैं। वो बुरी तरह से उसकी पिटाई करते हैं जिससे क्लेमेंस बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। जिसके बाद एक डॉक्टर जो कि इन्हीं कैदियों में से एक है वो क्लेमन का इलाज करने आता है। क्लेमन कहता है कि मैं यहाँ पर रहकर मरना नहीं चाहता, मैं अपनी वाइफ और अपनी बेटी के पास वापस जर्मन जाना चाहता हूँ। डॉक्टर कहता है कि यहाँ से भागना बिल्कुल नामुमकिन है क्योंकि अगर तुम यहाँ से भाग भी गए तो ठंड की वजह से मर जाओगे, लेकिन सच ये भी है कि अगर तुम नहीं भागे तब भी मारे जाओगे क्योंकि यहाँ सोवियत वाले जो कैदियों से लेड की खुदाई कराते हैं वो हवा के साथ साथ धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी के अंदर जाता है, जिससे इंसानों में खतरनाक बीमारियां होती हैं और वो उनकी जान ले लेती हैं। और इस बीमारी से ये डॉक्टर खुद भी बीमार था, इसीलिए वो क्लेवन से कहता है कि तुम्हें भागना जरूर चाहिए। वो उसे अपने कपड़े देते हुए कहता है कि रेलवे लाइन पर जगह जगह खाना छिपा कर रखा हुआ है। वो अपने जूते और एक गन भी उसे दे देता है। दरअसल ये डॉक्टर खुद भी यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन अब जब वो बहुत ही जल्द मरने वाला है इसलिए उसके यहाँ से भागने का अब कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए जो उसने यहाँ से भागने की तैयारी की थी इसलिए वो अपना सारा सामान क्लेमन को दे देता है। साथ ही वो उसे अपना लंच बॉक्स भी देता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागकर सही सलामत बाहर पहुंच गए तो ये मेरी फैमिली को दे देना और उनसे कहना कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रहा। अब उसी रात को बर्फीला तूफान आता है जिससे होते हुए एक बार फिर से क्लेमन यहाँ से भाग जाता है। बोर्डन को भी बात पता लग जाती है, इसलिए वो डॉक्टर के पास आता है, लेकिन अब डॉक्टर की भी जान चली गई थी। बोर्डन इस बात से बहुत गुस्सा होता है कि क्लेमन एक बार फिर से भाग गया। वो अपने सिपाहियों को भी उसे पकड़ने के लिए भेजता है, लेकिन उसका पता नहीं लग पाता। सब कहते हैं कि वो मारा गया होगा क्योंकि चारों तरफ खतरनाक ठंड है, क्योंकि इस ठंड में कोई भी इंसान जमकर मारा जाएगा। लेकिन बोर्डन को पूरा यकीन होता है कि क्लेमन अभी जिंदा है। वहीं हमें क्लेमन को दिखाया जाता है जो कि बर्फ की मार को सहता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। आज उसे इस बर्फ में चलते चलते पूरे 9 दिन बीत चुके हैं। तभी उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। वो पीछे देखता है कि एक स्लेट उसी की तरफ आ रहा है। वो वहीं पर गिर जाता है और स्लेट उसके ऊपर से उसे रौंदता हुआ निकल जाता है। उसकी आंखें खुलती हैं और वो पाता है कि ये सिर्फ उसका एक वहम था। क्लेमन अपने सपने से बहुत ज्यादा डर जाता है। कई दिनों तक पैदल चलने के बाद वो बहुत ज्यादा थक गया है। उसका अब खाना भी खत्म हो चुका है, वो भूखा और प्यासा है, इसीलिए वो थककर वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद उसे होश आता है। वो देखता है कि उसे किसी की आवाज आ रही है और जब वो सामने देखता है तो पाता है कि उसके सामने एक सील है जो कि उसका खाना बन सकती है। वो अपनी गन निकालकर उस पर फायर करता है, लेकिन गोली सील को नहीं लगती। वो वहां से भागने लगती है और अब क्लेमन उसका पीछा करता है। तभी वो बर्फ की चट्टान के पीछे चली जाती है, लेकिन इससे पहले वो उसकी आंखों से ओझल हो जाती। क्लेमन उस पर निशाना लगाता है और उसकी आखिरी गोली सही निशाने पर लगती है, जिससे वो सील मारी जाती है। यानी कि अब क्लेमन के पास खाने के लिए खाना है। और आज क्लेमन ने कई दिनों के बाद पेट भरकर खाना खाया था। खाना खाकर आराम करने के बाद वो एक बार फिर से अपना सफर शुरू करता है। उसके पास एक कंपास भी होता है जिससे वो लगातार अपनी दिशा देख रहा था।
और साथ ही वो अपना दिमागी संतुलन काबू रखने के लिए अपने आप से ही बात करता रहता था। वो 2 महीनों से लगातार पैदल चल रहा था और रास्ते में उसे एक सूखा हुआ पेड़ दिखता है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसने पूरे 2 महीने बाद किसी ऐसी चीज को देखा था जो कि एक ये इशारा करती है कि वो आर्कटिक की बर्फ से बाहर आने वाला है। वहीं हमें बोर्डन को दिखाया जाता है जो कि अब भी क्लेमन को ढूंढना चाहता है और वो अपने सोल्जर्स से कहता है कि तुम 500 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी कीमत पर उसे ढूंढ कर वापस लाओ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है वो अभी भी जिंदा है। वहीं अब क्लेमन को दिखाया जाता है जो कि अब जंगलों में पहुंच चुका है। हालांकि सभी पेड़ बर्फ की वजह से सूखे हुए होते हैं और तभी यहाँ पर एक बर्फीला तूफान आ जाता है जिससे कि पेड़ टूटने लगते हैं और इन्हीं में से एक पेड़ टूटकर क्लेमन के ऊपर गिर जाता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है, यहाँ पर 2 लोग होते हैं जो यहाँ सोने की तलाश में आए थे और वो दोनों मिलकर क्लेमन की जान बचाते हैं। खैर अब ये तीनों के तीनों यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये तीनों यहाँ से निकलना चाहते हैं। अब मौसम भी पूरी तरह से बदल चुका है, बर्फ पिघल चुकी है और नदियों का बहाव पहले जैसा हो गया है। ये तीनों लकड़ी की एक राफ्ट बनाते हैं और उस पर सवार होकर नदी के बहाव के सहारे आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी नदी का बहाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिसमें इनका एक साथी नीचे गिर जाता है। क्लेमन अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाता है और बड़ी ही मुश्किल से अपने उस साथी को बचाकर नदी के किनारे ले आता है और इनका जो दूसरा साथी होता है वो अकेला ही राफ्ट के सहारे यहाँ से आगे बढ़ जाता है। थोड़ी ही देर में वो जगह पर पहुंच जाता है जहाँ वो अपने साथी के साथ रुका था। इसके पास छोटे छोटे सोने के टुकड़े भी होते हैं जिन्हें ढूंढने के लिए ये बर्फीली जगह इन जंगलों में आए थे। उसके मन में लालच आ जाता है, वो सोचता है कि अब मेरा साथी तो मारा गया है और ये सारा सोना अब मेरा होगा। लेकिन कुछ ही देर में उसका साथी और क्लेमन दोनों ही यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसका साथी जिसकी क्लेमन ने जान बचाई थी उसे समझ आ चुका था कि उसके साथी ने जानबूझकर उसे धोखा दिया था, वो राफ्ट लेकर यहाँ आ गया है, इसीलिए वो उसे मार देता है। जिसके बाद क्लेमन और वो आदमी दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है, ये लोग चलते रहते हैं। अब कई महीने बीत गए थे, एक बार फिर से इनका सामना बर्फ से होता है। अब ये बर्फ में चलते रहते हैं। क्लेमन के साथ जो आदमी है जिसके पास बहुत सारा सोना है वो क्लेमन से कहता है कि तुम अपना बैग कुछ देर के लिए मुझे दे दो, तुम बहुत ज्यादा थक चुके हो। लेकिन उस आदमी को लगता है कि क्लेमन उसका सोना चुराना चाहता है। उस बैग से वो क्लेमन पर हमला करता है जिससे क्लेमन ऊपर से नीचे गिर जाता है। क्लेमन बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद भेड़ियों की आवाज से उसकी आंखें खुलती हैं। वो देखता है कि बहुत सारे भेड़िए उसी की तरफ उसका शिकार करने के लिए आ रहे हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है लेकिन भेड़िए उसका पैर पकड़ लेते हैं। ये पेड़ बहुत ही पतला होता है जिस वजह से वो टूट जाता है। लेकिन इससे पहले भेड़िए उसे अपना शिकार बनाते, उसे गोलियां चलने की आवाज आती है। इन सारे के सारे भेड़ियों को यहाँ के लोकल लोगों ने मार दिया होता है। वो क्लेमन की जान बचाकर उसे अपने गांव में ले आते हैं। जब क्लेमन को होश आता है तो वो पाता है कि वो उनके गांव में है। ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है। लेकिन जल्दी यहाँ इस गांव में सोवियत यूनियन उनकी आर्मी का एक मैसेज आता है जिसमें था कि एक जर्मन सैनिक हमारे कैंप से भाग गया है और अगर किसी ने उसे पनाह दी तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये बात सुनकर यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो क्लेमन से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हारी जान यहाँ खतरे में है। वो क्लेमन को जाने से पहले बहुत सारा खाना और उसे एक डॉग देते हैं ताकि सफर में उसका कोई साथी हो। अब वो अपने डॉग के साथ लगातार 1 साल तक आगे बढ़ता चला जाता है। अब एक दिन वो जगह पर पहुंचता है जहाँ पर बहुत सारे मिल वर्कर होते हैं। क्लेमन का डॉग उनके पास चला जाता है और क्लेमन अपने डॉग को बचाने के लिए उसके पीछे जाता है। मिल के वर्कर क्लेमन को पहचान लेते हैं कि वो एक जर्मन है, इसीलिए वो उसे अपने ओनर के पास ले जाते हैं। क्लेमन उन्हें अपनी पूरी कहानी बताता है जिससे उनके दिल में क्लेमन के लिए प्यार आ जाता है। इसीलिए वो क्लेमन को उस ट्रेन में बैठा देते हैं जिससे वो यहाँ से बाहर निकल सकता है। क्लेमन ये सोचकर बहुत खुश हो रहा होता है कि वो जल्दी अपने परिवार के पास वेस्ट जर्मनी पहुंच जाएगा। रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है। क्लेमन देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे सोवियत के सोल्जर हैं। वो समझ जाता है कि उन मिल वर्कर ने उसे धोखा दिया है। दरअसल उन्होंने वार्डन को पहले इस ट्रेन के बारे में बता दिया होता है और वार्डन वहाँ पर उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन इससे पहले वो वार्डन तक पहुँचता क्लेमन अपने डॉग के साथ उतरकर वहाँ से भाग जाता है। सोवियत के सोल्जर उसका पीछा करते हैं और तभी क्लेमन देखता है कि उसके सामने वार्डन है। वार्डन उसे गिरफ्तार करना चाहता है लेकिन इससे पहले वो ऐसा करता क्लेमन का जो डॉग होता है वो वार्डन के ऊपर हमला कर देता है जिससे उसे भागने का मौका मिल जाता है। क्लेमन यहाँ से भागना शुरू कर देता है और तभी उसे गोलियों की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि उसके डॉग को मार दिया है। क्लेमन को बहुत दुख होता है लेकिन वो यहाँ रुक नहीं सकता, इसीलिए वो लगातार भागता चला जाता है। सोवियत के सोल्जर उसका पीछा कर रहे होते हैं। क्लेमन एक ब्रिज पर आ जाता है जिसके नीचे से ट्रेन गुजर रही थी। वो उस ट्रेन पर कूद जाता है और इस तरह से वो एक बार फिर से सोवियत के सोल्जर से बच
जाता है और वो कई महीनों तक लगातार अलग अलग तरीके से अपने सफर को तय करता है। वो बहुत भूखा होता है। वो एक मेले में पहुंचता है जहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा खाना था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वो देखता है कि दो लड़कियां पैनकेक बेच रही हैं, लेकिन वो उसे खरीद नहीं सकता था, इसीलिए वो निराश होकर यहाँ से जाने लगता है। तभी उन दोनों लड़कियों में से एक को उस पर तरस आ जाता है। वो एक बच्चे को पैनकेक का टुकड़ा देते हुए कहती है कि ये उस आदमी को दे आओ। क्लेमन उसे खाकर बहुत खुश होता है। दरअसल अब वो सेंट्रल एशिया तक पहुंच चुका है, जहाँ पर एक पुलिस जूइस आदमी उसे देख लेता है। उसे उस पर शक होता है, इसीलिए वो उसका पीछा करता है। क्लेमन एक चर्च में जाता है, जहाँ जाकर वो प्रे करता है। जूइस आदमी उसके पास आकर कहता है कि रोना बंद करो, मैं भी एक प्रिजनर था और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो क्लेमन को अपने घर ले आता है, जहाँ आकर वो अपनी शेप करता है और कई सालों के बाद उसने शेप की है और अपना असली चेहरा देखा है। वो जूइस आदमी उसके लिए एक पासपोर्ट बनाता है और कहता है कि तुम अपने घर जा सकते हो। क्लेमन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो ईरानियन बॉर्डर पर जाता है, जहाँ पर वो अपना पासपोर्ट दिखाता है और उसे बॉर्डर क्रॉस करने की परमिशन मिल जाती है। क्लेमन बहुत खुश होता है कि अब वो वापस अपने घर अपने परिवार के पास वापस पहुंच जाएगा। और जब वो ब्रिज को क्रॉस कर रहा होता है, तभी उसकी आंखों पर रोशनी पड़ती है और अगले पल वो देखता है कि उसके सामने वार्डन खड़ा है। वो पीछे मुड़कर देखता है। उसे एहसास होता है कि वो अब भी सोवियत की जमीन पर है, जिसका मतलब ये है कि वार्डन उसे गिरफ्तार कर सकता है। वो पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि उसकी 7 साल की मेहनत बेकार हो गई थी, क्योंकि आज से 7 साल पहले वो सोवियत की जेल से भागा था और आज 7 सालों के बाद जब वो घर वापस जा सकता था तो वार्डन ने उसे पकड़ लिया। लेकिन वार्डन उसके रास्ते से हट जाता है, जो देखकर क्लेमन को विश्वास नहीं होता। वो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन वार्डन उसे नहीं रोकता। दरअसल उसके जिंदा रहने, उसके घर जाने के जज्बे से वार्डन बहुत खुश हुआ था। लेकिन यहाँ पर वार्डन की भी जीत होती है, क्योंकि उसने 7 साल पहले कसम खाई थी कि वो क्लेमन को पकड़ेगा और उसने आज उसे पकड़ लिया था, जिसका मतलब था कि क्लेमन की अब जीत हुई। इसीलिए वार्डन उसे यहाँ से जाने देता है। इसके बाद क्लेमन वेस्ट जर्मनी पहुंच जाता है, जहाँ पर उसका घर है। आज क्रिसमस का दिन होता है। वो देखता है कि उसकी पत्नी और उसकी बेटी चर्च के लिए निकल रही थी। वो उनका पीछा करता है। वो चर्च में पहुंच जाता है, जहाँ जाकर उसकी बेटी उससे देख लेती है। वो अपने फादर को पहचान लेती है। वो उसके गले से लग जाती है और इस तरह से कई सालों के बाद आज क्लेमन अपने परिवार से मिलता है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं। साथ ही दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब